अब आगे बढ़ते हैं। चुनाव से पहले ममता सरकार को एक और झटका। मंत्री राजीव बनर्जी ने दिया इस्तीफा। राजभवन जाकर इस्तीफा सौंपेंगे राजीव बनर्जी। वन मंत्री के पद से राजीव ने इस्तीफा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर बंगाल की राजनीति से। राजीव बनर्जी जो कि वन मंत्री थे, वो कुछ ही देर में राजभवन जाएंगे, इस्तीफा देंगे। इसके पहले शुभेंदु अधिकारी हमने देखा। और बीजेपी लगातार जो ममता का किला है वो अब आप कह सकते हैं उसमें सेंध लगा रहे हैं। ये जो इस्तीफे का लेटर है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से राजीव बनर्जी अब इस्तीफा देने जा रहे हैं। तो यानी आप कह सकते हैं कि बंगाल की जो राजनीति है उसमें डेली उठापटक मची हुई है। बीजेपी मेहनत कर रही है और मेहनत ऐसे कर रही है कि टीएमसी के जो बड़े इंपॉर्टेंट और जिनका ग्राउंड पे स्टेक है वो लीडर्स टीएमसी छोड़ के सीधे सीधे बीजेपी में जा रहे हैं। अब से कुछ देर में राजभवन जाकर इस्तीफा सौंपेंगे राजीव बनर्जी जो कि वन मंत्री हैं बंगाल के। एक बड़ा झटका ममता बनर्जी को। बंगाल का चुनावी चतुर्भुज आपको बताएंगे कैसे नड्डा, ओवैसी, ममता और अब पीरजादा। जी हां, सब लोग आ चुके हैं। किसके लिए शुभ है ये भी मुझे लगता है आने वाला समय बताएगा जब नतीजे आएंगे। लेकिन अमित शाह रण में है, रण में शिवसेना भी है, परिजादा भी रण पे है। उद्धव और परिजादा दोनों आए हैं। किसकी हानि किसको फायदा? जी हां, टीएमसी और बीजेपी आमने सामने खड़े हुए हैं और चुनाव बंगाल का दिलचस्प होगा। साबित होंगे भाग्य विधाता। जी हां, मतदाता जो है वही फैसला करेंगे कि बंगाल का क्या होगा। बंगाल में छोटे भाईजान परिजादा की एंट्री हुई है। हालांकि ओवैसी ने कहा है कि ओवैसी अभी उनसे बात नहीं कर रहे हैं। मुस्लिम करेंगे किसको आबाद, ये मुस्लिम मतदाता फैसला करेंगे। लेकिन सीधा सीधा जो भी कोर वोट बैंक होगा माइनॉरिटी का, वो ममता बनर्जी का वोट बैंक है, कांग्रेस और लेफ्ट का वोट बैंक है। बीजेपी को वोट वो नहीं देता है, इसलिए जो भी नुकसान होगा वो जितनी पार्टियां लड़ेगी उनको होगा। एक बड़ी खबर और आ रही है बंगाल के चुनाव से। बंगाल में चुनाव से पहले बड़ा है सियासी टकराव, आप कह सकते हैं। बीजेपी ने केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की है। चुनाव आयोग को बीजेपी ने चिट्ठी लिख के कहा है कि जो सेंट्रल फोर्सेज है उसको लगाया जाए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी प्रॉब्लम है बंगाल के अंदर। हर बार हम ये खबर सुनते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता और टीएमसी कार्यकर्ता के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कई कार्यकर्ताओं को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। ऐसे में बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि जो सेंटर फोर्सेस है वो बंगाल में लगाई जाए, जिससे फेयर इलेक्शंस बंगाल में हो पाए। दिलचस्प है बंगाल की लड़ाई। बात मुसलमान की। बंगाल में मुसलमानों का हाथ किसके साथ होगा ये आपको बता रहे हैं। 294 सीटों में 110 सीटें मुस्लिम प्रभाव वाली हैं। टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट को मिलते थे मुस्लिम के वोट। पहली बार परिजादा, सिद्दीकी और ओवैसी भी सियासी रण में आए हैं। बंगाल में मुस्लिम वोट बांटने के लिए 5 पार्टी आ गई हैं। पहली बार टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट, एआईएमआईएम और परिजादा मैदान में। यानी सीधा सीधा डेंट ममता बनर्जी को लग रहा है। परिजादा से मिलेगी चुनौती। जी हां, टीएमसी को परिजादा से मिलेगी बड़ी चुनौती। परिजादा सिद्दीकी का वोट बैंक बंगाली मुसलमान है। परिजादा ने सीए, एनआरसी का खुलकर विरोध किया था। परिजादा के मैदान में आने से मुस्लिम वोट बैंक बिगड़ेगा। अब तक 110 मुस्लिम सीटों पर टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस थी। अब पीरजादा अब्बास की पार्टी चुनाव मैदान में है। पीरजादा 45 सीटों पर टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट का खेल बिगाड़ सकते हैं। हमने देखा था बिहार के इलेक्शंस में कैसे पप्पू यादव, उपेंद्र कुशवाहा और ओवैसी ने आरजेडी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया था। किसको मिलेंगे मुस्लिम वोट? पीरजादा अब्बास बंगाली मुसलमानों पर जोर धार्मिक आधार पर मुस्लिम ध्रुवीकरण की कोशिश में है। लेफ्ट कांग्रेस के 33% वोट पर नजर है। रोहिंग्या, मुस्लिम, सीएनआरसी पर उनका जोर है। टीएमसी पर असर क्या पड़ेगा? 110 सीटों पर सीधा नुकसान मुस्लिम वोट का होगा, बढ़ने का खतरा है। मुस्लिम बाहुल 30 सीटों पर संकट है। अल्पसंख्यक हित वाली सियासत को नुकसान, करीब 40 सीटें खोने का खतरा। चुनाव में मुस्लिम मुद्दे छीनने का खतरा होगा, क्योंकि मुस्लिम डिवाइड होगा। अब तक जो पूरा मुस्लिम बंच था, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पहले वो लेफ्ट के साथ था, उसके पहले एक जमाने में कांग्रेस पार्टी के साथ होता था, लेकिन अब वो सीधा सीधा ममता बनर्जी को वोट करता है। ऐसे में जिस तरीके की मेहनत बीजेपी कर रही है, बिल्कुल साफ होगा कि बीजेपी का वोट नहीं बटेगा, लेकिन टीएमसी, कांग्रेस, पीरजादा, ओवैसी के आने से इसका सीधा राजनीतिक फायदा बीजेपी को होगा। सीधे चलते हैं बंगाल। वहां से सब्यसाची हमारे साथ जुड़ गए। सब्यसाची, एक और मंत्री ममता कैबिनेट का सीधे कितनी देर में राजभवन पहुंचेंगे राजीव बनर्जी?
बिल्कुल बड़ा झटका लगा है फिर से टीएमसी को, और कैबिनेट मिनिस्टर राजीव बनर्जी ने टीएमसी को इस्तीफा दे दिया और वो फिलहाल जो गवर्नर है उनसे मिलने जा रहे हैं और थोड़ी देर में वो पहुंचने वाले हैं। हालांकि आपको बता दूं कि टीएमसी में आज एक प्रोमिनेंट फिल्म इंडस्ट्री के नेता भी, जो बंगाली मूवी इंडस्ट्री है उनके कोई प्रोमिनेंट फिगर आज ज्वाइन करने वाले हैं टीएमसी में। तो लगातार जो शिफ्टिंग है वो चालू है बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के अंदर। सच्ची एक चीज समझना चाहूंगा, राजीव बनर्जी ने इस्तीफे की बात कर दी है, अब वो जा रहे हैं, मतलब अब कोई चीज इसमें छुपी नहीं है, कुछ देर में वो राजभवन पहुंच जाएंगे। टीएमसी का कोई रिएक्शन आया है राजीव बनर्जी को लेके? देखिए, टीएमसी का अभी तक कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया है। टीएमसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो करीबन 1:15 में शुरू होने वाला है। पार्थो चट्टोपाध्याय वहां पे मौजूद रहेंगे और देखा जाएगा कि यहां से टीएमसी कोई ऑफिशियल अपना स्टेटमेंट देता है कि क्योंकि देखिए ममता बनर्जी ने यह साफ कह दिया था कि जिसको भी पार्टी छोड़ना है वो छोड़ सकता है। टीएमसी अपना माथा नीचे नहीं करेगी बीजेपी के सामने। अगर बीजेपी की बात करें, देखिए उनके पास करीबन 40 नेताओं के नाम है जो बीजेपी कह रही है जो कि तृणमूल में है और नाखुश है, और 2 नाम लगातार सामने आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नाम है अभिषेक बनर्जी का, क्योंकि देखिए जो शुभेंदु अधिकारी है लगातार अभिषेक बनर्जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि अब जो पार्टी की जो परिस्थिति है वो अभिषेक बनर्जी ने बिगाड़ दी है और उन्हीं के कारण जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है उनको फ्री हैंड नहीं मिल रहा है कि वो पार्टी के अंदर काम करे। तो इसके कारण ये जो डिसरप्शन है ये फिलहाल पार्टी में दिख रहा है। और जी आप भी जुड़े हैं कोलकाता से, सीधे कोलकाता ले चलते हैं जहां चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। क्या कुछ कहना है चुनाव आयोग का बंगाल इलेक्शंस को लेकर? सीधे आपको ले चलते हैं चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डिविजनल कमिश्नर्स एंड आईजीस, it was one of the longest meetings we had in the recent times because they all had a lot to contribute by way of giving us feedback and to reply to our queries. Today morning, we started our day by meeting the 3 disability icons of West Bengal, and it was a memorable meeting in the sense that one could sense the way they have tried to triumph over their circumstances and still maintain their peace, equanimity, harmony, and are in fact trying to help the Commission. After that, we had a meeting with Chief Secretary, Principal Secretary Home, DGP, and all their senior officers. And as has been the tradition of the Commission, now we are in front of you, the 4th estate of the country, who are as important an adjunct of the Commission and always helpful in the electoral process. All these 3 people whom we met in the morning, they are the icons for the Election Commission of West Bengal, stated icons, and they have been participating in a number of ways. So press is the last court of our kind of last stop before we leave for Delhi. The term of the State Assembly in West Bengal is due to expire on 30th May 2021. Election Commission of India is committed to conduct forthcoming elections, assembly elections in the state in free, fair, ethical and safe manner while endeavoring to ensure higher voter participation amidst peaceful, harmonious atmosphere. And in case the voter participation in West Bengal has been very high. In 2016, it was 82.80. In 2014, Parliament, it was 82.20. In 2019, it was 81.69. And the election was held in 2016 in 6 phases. Actually, one phase was split into 2 phases, A and B, so effectively 7 phases. And the Lok Sabha elections, as you are aware, were held in 7 phases.
As per the special summary revision, in 2019, the additions were 3.04%, deletions were 0.52%. In 2020, additions were 3.45%, deletion was 0.42%. In 2021, additions have been 2.84% and deletions 0.84%. I would request our CEO to kindly make sure that all of you get this statement, which is a district-wise breakup in West Bengal of the current revision of electoral rolls. As I told you, we had almost 2-hour interaction with the political parties. I'll give you some of the highlights of that meeting. Most political parties showed concerns of law and order situation. They spoke of high voltage electioneering, which can become violent and threaten to vitiate the electoral process. We are just paraphrasing what they said. I am repeating, we are just paraphrasing what they said. They also talked about provocative slogans, a communally charged atmosphere, etc., etc. They also wanted optimal deployment of CAPFs to be ensured. They also desired that videography, webcasting be done at polling stations so that voters are assured of safe voting area. Representatives specifically mentioned that liquor or even food inducements, packet inducements be curtailed in poverty-ridden tribal areas. Some political parties cited the concern about anomalies in electoral roll, etc. They drew the attention of the Commission on the vital role of central observers. Here I would like to tell you that it has been a settled policy of the Commission not to send the observers who belong to the same state or who have worked here in the past in any capacity, even on deputation. So they are all, and this is all over India. In addition, in the last parliamentary election, we had to send special observers to West Bengal and Tripura due to some local issues. We had sent one special observer for law and order and one special observer, general special observer. Both of them, the two sent to Tripura and the two sent to West Bengal, they all extremely experienced, very dedicated, with formidable reputation for integrity. And they did a very good job. This time, as it is within the Commission, we are in discussion and we are going to do, our officer already doing more detailed profiling of observers. बंगाल से सीसी सुनील अरोड़ा को आप सुन रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। उन्होंने साफ कहा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, ज्यादातर लोगों ने कहा है कि सेंटर फोर्सेस लगाई जाए, जहां जहां वोट पड़ने हैं उन सब का वेबकास्ट किया जाए, कैमरेस लगाए जाए, फ्री और फेयर इलेक्शन हो पाए, यही सीसी की उम्मीद है। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।